हमारा आज का चैप्टर है सुपर सेंसेस इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से सेंसेस होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या है वो सब, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स इन एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो भी सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, देयर सेंस ऑर्गन्स आर शार्पर देन आवर्स। हमारे सेंस ऑर्गन से भी एनिमल्स के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो शार्प होते हैं। ठीक है, और वो अपने खाने को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं, कुछ भी डेंजर होता है आगे उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना शेल्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो सेंसेस होते हैं वो इतने शार्प होते हैं अपने जो दूसरे सेंसेस होते हैं उनसे ज़्यादा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स यूज़ देयर डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, किस तरह से एक एनिमल अपना सेंस ऑर्गन यूज़ करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस ऑफ स्मेल की। ठीक है, सबसे पहले इसमें एंट्स के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि एंट्स हैव अ पेयर ऑफ एंटीना ऑन देयर हेड्स। एंट जो होती है उसके सिर पे 2 एंटीने लगे होते हैं, वो उसको यूज़ करती है स्मेल करने के लिए। ठीक है, जब उसे खाना मिल जाता है तो वो एक केमिकल ट्रेल अपने पीछे छोड़ती जाती है। उससे क्या होता है, जो दूसरी चींटियाँ होती हैं वो उसे फॉलो करने लग जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार एक चींटी जब एक जगह पे होती है तो वो कुछ तो केमिकल छोड़ती है, तभी तो उसके पीछे चींटियों की लाइन लगी होती है कि भाई खाना मिल गया है ना। आपने देखा होगा इस चीज़ को, कई बार महसूस किया होगा आपने, कई जगह पे देखा भी होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नेक्स की। स्नेक्स जो होते हैं वो भी अपनी सेंस ऑफ स्मेल यूज़ करते हैं खाना ढूंढने के लिए। जो स्नेक्स होते हैं वो ज़्यादातर अपनी जो टंग होती है वो बाहर रखते हैं। बाहर इसलिए रखते हैं ताकि जो हवा है, ठीक है, उसको वो स्मेल कर सके, और अगर फूड की थोड़ी सी भी उसको खुशबू आती है तो वो वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, इस तरह से वो अपना खाना जो है वो ढूंढता है। ठीक है ना। स्नेक्स जो होते हैं उनको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, और उनके जो जॉ होते हैं, उसका जो जबाड़ा होता है उसके अंदर एक हियरिंग बोन होती है, जिससे कि वो वाइब्रेशंस जो होती है ग्राउंड के अंदर उसको महसूस करता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास शायद नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉग्स की। डॉग जो होते हैं बहुत ही पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल होती है इनके अंदर। ठीक है, इनके जो नोज़ होते हैं, ठीक है, इनके अंदर नोज़ के अंदर एक डिटेक्टर लगा होता है। ठीक है, इसमें इट कवर्स अ मेम्ब्रेन अबाउट 50 टाइम्स ग्रेटर देन दोज ऑफ आवर नोज़। हमारे नोज़ से 50 टाइम बढ़कर। ठीक है, द डॉग्स आर यूज इन सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज में आपने कई बार देखा होगा जर्मन शेफर्ड वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये सूंघते हैं, क्रिमिनल्स को ट्रैक करते हैं, ऐसे लोग जो ड्रग्स या बॉम्ब्स वगैरह जहाँ रखे होते हैं वहाँ ट्रैक करते हैं। तो ये कई बार क्या होता है, ये लोग दफनाए गए लोग जो होते हैं उनको भी स्मेल कर सकते हैं, उनको भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ब्लड हाउंड जो होता है, ही हैज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्मेल दैट इज़ फ्यू डेज ओल्ड। ठीक है, कुछ दिन पुरानी अगर स्मेल होती है तो उसको भी ढूंढ लेता है। इसी तरह से रैट्स जो होते हैं, कॉकरोचेस जो होते हैं, या बीज जो होती है, इनकी जो आई साइट होती है वो काफ़ी पुअर होती है, इन्हें कम दिखाई देता है। इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंस ऑफ साइट। कुछ बर्ड्स जो होते हैं जिनकी शार्प सेंस ऑफ साइट होती है, दे यूज़ द सेंस ऑफ साइट टू लोकेट देयर फूड। अपना खाना ढूंढने में उनको बहुत मदद करती है। ईगल्स और हॉक्स, आपको पता है, जब आसमान में उड़ रहे होते हैं तो वो वहीं से अपने प्रे को ढूंढ लेते हैं, है ना, क्योंकि उनकी जो आई साइट होती है वो काफ़ी विजिबल होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, कैट्स और आउल्स जो होते हैं उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से ये अंधेरी रोशनी, जहाँ पे एकदम अंधेरा हो या ज़्यादा अंधेरा ना हो, कम रोशनी हो, वहाँ भी अपने ये उसको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, प्रे को। आउल्स जो होते हैं वो अपनी आंखें घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमा लेते हैं टू गेट अ गुड विजन। ठीक है, उनकी नेक जो होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, एंड दे कैन टर्न देयर हेड ऑलमोस्ट अराउंड, पूरा सर घुमा लेते हैं वो। ठीक है, किसी ने आउल देखा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग की।
बैट्स, वेल्स और डॉल्फिन्स, इनकी हाई पिच साउंड होता है, ये एक हाई पिच साउंड बनाती हैं, ठीक है। जब ये साउंड वेव्स किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती हैं तो एक इको क्रिएट होता है जो उनकी तरफ वापस उनकी तरफ जाता है, और ये जो इको सुनाई देती है इससे क्या होता है, उनका टारगेट को वो पिन पॉइंट करता है, और इस आवाज़ को, इस टारगेट को हम कहते हैं इको लोकेशन, ठीक है। सिमिलरली जो कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, जो लेपर्ड्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ हियरिंग, इनके सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होती है। स्नेक्स जो होते हैं वो बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं, इसलिए वाइब्रेशंस जो होती है साउंड की वो ग्राउंड पे वो उसे फील कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंस ऑफ टच की। कॉकरोचेस, स्पाइडर्स और कैट्स जो होते हैं ये यूज़ देयर सेंस ऑफ टच, ठीक है, ताकि वो अपने प्रे को अच्छे से, अपने एनिमल को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कॉकरोच और जो स्पाइडर्स होते हैं वो अपने हेयर यूज़ करते हैं, या फिर उनकी लेग्स के ऊपर जो हेयर्स होते हैं ना उनको यूज़ करते हैं ताकि वो अपने एनिमल को डिटेक्ट कर सकें। कैट्स और जो टाइगर्स होते हैं दे ऑल्सो यूज़ देयर विस्कर्स, ताकि वो भी अपने प्रे को ढूंढ सकें, ठीक है, अंधेरे में भी वो उन्हें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स के पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ टेस्ट भी होता है, ठीक है। वो अपने जैसे हम डॉल्फिन्स के बारे में बात करते हैं, वो स्मेल तो कर नहीं सकती है, ठीक है, डॉल्फिन्स जो होती है वो स्मेल तो कर नहीं सकती है, लेकिन वो अपने फूड को टेस्ट बहुत अच्छे से कर लेती है। बटरफ्लाइज, बीज और जो हाउस फ्लाइज होती हैं उनके फीट पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। दे वॉक अराउंड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर चलते हैं, और इसी तरह से वो अपना जो लीव्स होती है उस लीव्स के ऊपर बैठती हैं जाके, जो उनकी यंग वंस के लिए अच्छी हों, वहाँ पे जाके वो अपने अंडे देती हैं। अर्थवर्म्स हैव टेस्ट रिसेप्टर्स ऑल ओवर द बॉडी। अर्थवर्म्स जो होते हैं उसकी पूरी बॉडी पे टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, और जो बीज होती हैं दे ऑल्सो हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। वो एक टिपिकल डांस, बी डांस, जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा कि जो बी होती है वो डांस करती है, वो डांस इसलिए करती है ताकि वो अपने दूसरे मेंबर्स को बता सके कि यहाँ से हम नेक्टर्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लीपिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कितनी देर सोते हैं, कैसे सोते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस की तरह एनिमल्स भी अपनी नींद लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट ड्यूरेशन होता है स्लीप का। जैसे हम बात करते हैं, जितने एनिमल्स छोटे होते हैं उतने ज़्यादा वो सोते हैं, ठीक है। जैसे एलिफेंट हो गए, हॉर्सेस हो गए, काउस हो गए, वो तो 2 से 4 घंटे दिन में सोते हैं, ठीक है। डॉग्स जो होते हैं वो कम से कम 10 घंटे सोता है, एंड जो बैट्स होते हैं, ठीक है, वो 20 आवर्स सोते हैं, 20 घंटे, 20 घंटे, ठीक है। पाइथन्स जो होते हैं वो भी 20 घंटे सोते हैं। टाइगर्स जो होते हैं वो 16 घंटे सोते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो रात को सोते हैं और दिन में नहीं सोते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स स्लीप टू कंजर्व एनर्जी टू। कुछ एनिमल्स इसलिए सोते हैं ताकि उनकी एनर्जी बूस्ट हो सके, ठीक है। कुछ एनिमल्स पूरी विंटर में सोते हैं। आपको पता होगा कौन से एनिमल्स सोते हैं। बियर की बात करते हैं हम, बियर की, है ना, वो विंटर्स पूरी सोता है, ठीक है। तो ऐसे कई और भी हैं, जैसे स्नेक्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, ब्लैक बेयर्स होते हैं, स्क्विरल्स होते हैं, ये सर्दियों में सो जाते हैं। इनको खाना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, या ये जो टाइमिंग होता है इनका, इस दौरान जो ये प्रोसेस होता है जिस टाइम ये सोते हैं, इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज। अब ये किस तरह से सोते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, जो बहुत दूर दूर से बर्ड्स आती हैं, वो तकरीबन क्या होते हैं, ओशन के ऊपर चलते उड़ते उड़ते ही वो वहीं सो जाती हैं, ठीक है। बैट्स जो होते हैं वो उल्टा लटक के सोते हैं, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। काउस जो होती हैं वो अपनी आँखें जो होती हैं वो खुली करके सोती हैं। हॉर्सेस जो होते हैं, घोड़े, वो खड़े होके ही सो जाते हैं। फ्लैमिंगो जो होता है, फ्लैमिंगो आपने देखा होगा कई बार, वो एक टांग पे खड़ा होके ही सो जाता है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। आपको एनिमल्स के बारे में खूब सारी जानकारियाँ मिली हैं। अगर किसी भी एनिमल के बारे में आपको इसके अलावा कोई और जानकारी हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। और मुझे ऐसे बर्ड का नाम बताना जिसकी बहुत अच्छी आई साइट है। बर्ड का नाम पूछा है मैंने, ऐसे बर्ड का नाम जिसकी आई साइट बहुत अच्छी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और सुनो, बेल आइकॉन जो दी हुई है ना उसे ज़रूर दबाना, नहीं तो एजुकेशनल वीडियोज़ जो ऐसी वाली हैं मिलेंगी नहीं आपको। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।